प्यारे बच्चों नमस्कार। मस्ती वाली पाठशाला में मैं सौरभ पांडे आपका स्वागत करता हूँ। अपने पिछले वीडियोस में हमने देखा कि साइन एक्स फंक्शन और कोसाइन कॉस एक्स फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है और उस डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए हमने कुछ रिजल्ट्स निकाले थे, जनरलाइज्ड रिजल्ट्स निकाले थे। अब उन्हीं दोनों फंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए हम बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। तो हमने परिभाषित किया था कि अगर कुछ इस तरह का है तो हम cos x इज इक्वल टू a, sin x इक्वल टू b लिखेंगे। अब हम एक और फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं tan ऑफ x, tangent ऑफ x। सो tangent ऑफ x will be defined, tangent of x will be defined by y coordinate of that point divided by x coordinate of that point, y coordinate of that point divided by x coordinate of that point, provided अब चूंकि हम डिवीजन की बात कर रहे हैं a से, so my a should not be equal to 0। मतलब जब मैं किसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग tan फंक्शन तभी डिफाइन कर सकता हूं जब उसका x कोऑर्डिनेट 0 ना हो। मतलब इस पॉइंट पर जहां पे x कोऑर्डिनेट 0 है, इस पॉइंट पर जहां पर x कोऑर्डिनेट 0 है, यहां पर मैं tan फंक्शन को परिभाषित नहीं कर सकता, वो अलाउड नहीं। सो ये बातें हो गई। इस तरीके से हम tan x फंक्शन को डिफाइन करेंगे। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, tan x को फिर से tan x को मैं लिख सकता हूं b बाई ए है, सो sin x बाई cos x, tan x इज इक्वल टू sin x बाई cos x, प्रोवाइडेड चूंकि cos x से मैं डिवाइड कर रहा हूं, सो माई cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। डिनोमिनेटर में cos x है तो वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि मेरा जो x होगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू cos 0। कब होता था, जब हमारा x पाई बाई 2 का 2n प्लस 1 मल्टीपल होता था। सो x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। उसी केस में हम tan फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब मेरा x इधर नहीं हो सकता, ना पाई बाई 2 हो सकता है, ना माइनस पाई बाई 2 हो सकता है, ना 3 पाई बाई 2 हो सकता है, ना माइनस 3 पाई बाई 2 हो सकता है। ये सारी वैल्यूज अलाउड नहीं है। अगर वो हैं तो हम tan फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसे आप लिख लीजिए। अब और एक फंक्शन है, वैसे ही x है तो हम डिफाइन करेंगे cosec x, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स। साइन एक्स का इनवर्स होगा। अब लेकिन चूंकि साइन एक्स से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब हो गया कि साइन एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0 अगर इस फंक्शन को डिफाइंड होना है तो मेरा x 0 कब होता था, तो जब मेरा x n पाई के बराबर होता था। उस केस में मेरा साइन x 0 हो जाता था, तो हम बोलेंगे कि x का वैल्यू मेरा n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए। सो cosec x विल बी 1 बाई sin x प्रोवाइडेड x इज नॉट इक्वल टू n पाई। ठीक है। उसी तरह sec x को हम डिफाइन करेंगे 1 बाई कोसाइन x। अगेन क्योंकि cos x से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा cos x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सो हमारा cos x 0 के बराबर होता कब था, जब हमारा x 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के फॉर्म में होता था।
है ना। तो हमारे cos x को 0 के बराबर नहीं होना है, इसका मतलब x इतने के बराबर नहीं हो सकता है। सो सेक x इज इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स को तभी डिफाइन कर सकता हूँ जब मेरा x 2n+1 पाई बाई 2 के बराबर नहीं होगा। सो इन फंक्शंस में मैं x की कोई भी रियल वैल्यू डाल सकता हूँ, क्योंकि रेडियन एक्चुअली में रियल नंबर ही है, मैं कोई भी रियल नंबर डाल सकता हूँ, लेकिन ये सारे के सारे डालना अलाउड नहीं है। ठीक उसी तरह इसे उतार लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक उसी तरह हम cot x इज इक्वल टू 1 बाई tan x डिफाइन कर रहे हैं, प्रोवाइडेड माई tan x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। माई tan x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और tan x मेरा 0 कब होगा? tan x मेरा 0 कब होगा? tan x याद करो कैसे डिफाइन किया था, x इज इक्वल टू b बाई ये y कोऑर्डिनेट 0 था, है ना। और y कोऑर्डिनेट 0 होने का क्या मतलब हो गया, या तो पॉजिटिव x एक्सिस पे या फिर नेगेटिव एक्सिस पे लाई कर रहा, सॉरी यस, y कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब या तो पॉजिटिव x एक्सिस पे या फिर नेगेटिव x एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। इसका मतलब मेरा x क्या होगा, n पाई के बराबर रहा होगा। तो मेरा x n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। So tan x should not be equal to 0, which implies that x should not be equal to n pi। इस तरीके से हम cot x को डिफाइन करेंगे। तो यहां से आपने एक और चीज, नई चीज सीख ली कि भैया tan n pi भी क्या होगा, 0 होगा। देख रहे हो, वो सर्कल से निकले हुए रिजल्ट का इस्तेमाल करके तुम कितनी सारी बातें लिख सकते हो। So cot x will be 1 by tan x provided my x will not be equal to n pi। ऑब्वियस सी बात है, n हमारा क्या होगा, जहां पर भी n वगैरह मैं लिख रहा हूं इंटीजर होंगे। तो हमने 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन कर लिया, sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x और cot x। उन सबका डोमेन भी देख लिया कि साइन x में x की जगह पर मैं कोई भी रियल नंबर डाल सकता हूँ, cos वाले में भी कोई भी रियल नंबर डाल सकता हूँ, tan वाले में सब नहीं डाल सकता हूँ, है ना। tan वाले में सारे के सारे रियल नंबर डाल सकता हूँ एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाई 2 को छोड़कर। ठीक उसी तरह से cosec x का देख लिया कि सारे के सारे रियल नंबर डाल सकता हूँ एक्सेप्ट n पाई। sec x में भी देख लिया कि सारे के सारे रियल नंबर डाल सकता हूँ, लेकिन 2n+1 पाई बाई 2 नहीं डाल सकता। ठीक उसी तरह से cot x में भी देख लिया कि सारे के सारे रियल नंबर डाल सकता हूँ, लेकिन x इक्वल टू n पाई डालना अलाउड नहीं है। तो वो सारे के सारे हमने डोमेन देख लिया। व्हाट अबाउट रेंज, रेंज क्या होगा, क्योंकि फंक्शन है तो उसका रेंज का तो बात करेंगे ना, डोमेन का तो बात कर लिया। तो देखो यार, यूनिट सर्कल था तो हमारा साइन एक्स किसके बराबर था, बी के बराबर था। कॉस एक्स किसके बराबर था, ए के बराबर था। अब तुम खुद सोचो ए का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ए का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ए का मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि cos x -1 और 1 के बीच में होगा हमेशा। cos x -1 और 1 के बीच में होगा हमेशा, क्योंकि a का वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में वेरी कर रहा है। ओके, ठीक उसी तरह sin x इक्वल टू b और b का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, b का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, बिकॉज उसके बाद तो सारे के सारे 1 से छोटे हैं। और मिनिमम वैल्यू कितना है भाई b का, -1 है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ sin x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या हो गया, साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन का रेंज हो गया। ओके,
इसका ये मतलब हो गया कि x की किसी भी वैल्यू के लिए, x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए साइन का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है और -1 से कम नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है और -1 से कम नहीं हो सकता है। तो ये रेंज हो गया। tan का रेंज क्या होगा भाई? tan का रेंज क्या होगा? उसके पहले इसकी बात कर लेते हैं, कोसेक की। तो सिंस sin x जो है मेरा वो -1 से 1 के बीच में है। अगर मैं रिवर्स कर देता हूं 1/sin x 1/1 1/-1, तो बताओ इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा या रिवर्स हो जाएगा? बताओ क्या होगा? यहां पर देखो निगेटिव भी है, तो थोड़ा ध्यान से करना। सो इस चीज को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, दो पार्ट में। एक बार मेरे sin x की वैल्यू 0 से बड़ी ले रहा हूं मैं। 0 के बराबर क्यों नहीं ले रहा हूं? बिकॉज हमारा पर्पस क्या है? cosec x का रेंज निकालना है ना। तो cosec x को डिफाइन किया था हमने 1/sin x के फॉर्म में। तो sin x हम 0 के बराबर नहीं ले सकते हैं। मतलब मेरा sin x या तो पॉजिटिव है या 1 के बराबर या उससे छोटा है। एक पोर्शन मैंने ये निकाल लिया। अब रिवर्स कर दो 1/sin x 1/1 और ये 1/0 के नजदीक, 0 के नजदीक। तो मैं एक्चुअली में डिवाइड नहीं कर रहा हूं, है ना। मेरा ऐसा कुछ लिखना गलत होगा, मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप समझ लो कि मैं 0 के बहुत आसपास हूं, 0 के बहुत आसपास हूं। आप इससे ये ध्यान में रखो। अब बताओ इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा या रिवर्स हो जाएगा? देख लो 2 मेरा बड़ा है 1 से, लेकिन 3 से छोटा है। रिवर्स कर दो भाई 1/2 1/3 1/1। ऑब्वियसली बात है 1/3 का वैल्यू 0.33 होता है, 1/2 का वैल्यू 0.5 होता है और 1 का वैल्यू 1 होता है। सो हमारा इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया? रिवर्स हो गया। पॉजिटिव क्वांटिटी था, रिवर्स कर दिया सबको, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया। इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो यहाँ पर ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। अब ये 1/0 के आसपास का क्वांटिटी, मतलब मैं किसी 1 को बहुत ही छोटे नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, इसका मतलब मुझे बहुत ही बड़ा नंबर मिलेगा, बहुत बड़ा। कितना वो पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। तो मैथ्स में इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम इंफिनिटी से दिखाएंगे। बहुत ही बड़ा पॉजिटिव नंबर, बहुत ही बड़ा पॉजिटिव नंबर, उसको इंफिनिटी से दिखाएंगे। सो 1/sin x मेरा किसके बराबर हो गया? cosec x, and that is going to be greater than equal to 1 and less than equal to infinity। मतलब cosec x का मिनिमम वैल्यू 1 होगा और उसके बाद बढ़ता रहेगा। तो ये cosec x हो गया। लेकिन कब? जब मैंने देखा था कि cosec x मेरा पॉजिटिव वैल्यू अज्यूम कर रहा था। अभी तो निगेटिव वाला बचा हुआ है भाई, अभी तो निगेटिव वाला बचा हुआ है। सो अगेन sin x विल बी लेस देन 0। इक्वालिटी का साइन क्यों नहीं ले रहा हूं, मैंने पहले बता दिया है, -1। यहां पर फिर से रिवर्स करो 1/sin x। अब 0 से छोटा है थोड़ा, है ना। यहाँ 0 था और 0 से थोड़ा सा छोटा, मतलब ये एक्चुअली में एक निगेटिव नंबर के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ। और ये 1/-1 0 से छोटा, 0 से छोटा है। तो मैं काम करता हूँ, इसको 0 माइनस लिख देता हूँ।
थोड़ी देर के लिए मान लो कि 0 माइनस से क्या मतलब हो गया, 0 से कम, और वहां पर क्या था, मेरे को 0 1/0 प्लस लिखना चाहिए था, मतलब 0 से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा। चलो यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब क्या होगा बोलो, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा या फिर चेंज हो जाएगा, देखते हैं। सी 0 से कम है, इसका मतलब इतना तो पक्का है कि साइन एक्स का वैल्यू निगेटिव है ना। अगर साइन एक्स का वैल्यू निगेटिव है तो आओ चेक करते हैं। अपने को पता है -2 बड़ा है -3 से और -1 से छोटा है, ये बात हमें पता है। रिवर्स कर दो भैया, रिवर्स कर दूंगा तो -1/3 -1/2 -1/1 हो गया। ओके, -1/3 इज हाउ मच, -0.33 -0.33 -1/2 कितना हो जाएगा, -0.55 और -1। बताओ इसमें बड़ा कौन है, -0.33 बड़ा है ना भाई, मतलब रिवर्स हो गया, यहां पर भी रिवर्स हो गया। तो मैं एक्चुअली में इसको ऐसा लिख सकता हूं, अब ये जो 1/0 से थोड़ा सा छोटा है, तो आप समझ सकते हो कि चूंकि मैं 0 से बहुत छोटे, 0 के आसपास वाले नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, तो बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, लेकिन चूंकि वो निगेटिव है इसलिए निगेटिव में बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, निगेटिव में बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। इस चीज को हम एक सिंबल से दिखाएंगे, -∞। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 1/sin x इज इक्वल टू भाई cosec x, cosec x that is going to be greater than -∞, but it is going to be less than equal to -1, that is going to be less than equal to -1। अब पिछले वाले रिजल्ट और इस वाले रिजल्ट को कंबाइन कर दो, सो वहां बोलता था कि cosec x का वैल्यू 1 से बड़ा इंफिनिटी से छोटा, और यहां बोलता है कि cosec x का वैल्यू -∞ से बड़ा -1 से छोटा होना चाहिए, है ना। सो इसका रेंज कुछ ऐसा हो जाएगा, मेरे को ऐसे बोलना चाहिए कि cosec x बिलोंग्स टू किस सेट से भाई, -∞ से -1 सबसे पहले, तो -∞ -1 ये सारे के सारे चाहिए, -1 ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल मैं सेट में पढ़ा चुका हूँ, ये वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, साथ में ये भी चाहिए, मतलब यूनियन है ना। 1 मिनिमम वैल्यू तो 1 को लिया और इंफिनिटी, तो ये हमारा क्या हो गया, cosec x का रेंज हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरह से आप देख सकते हो यार, cos और sec भी तो बिल्कुल इसी तरह के थे ना, तो यहाँ पर भी हम डिफाइन करेंगे कि हमारा जो sec x होगा दैट विल बिलोंग टू -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर +∞ लेकर +∞। सो ये हमारा हो गया cosec x और sec x का रेंज। अब एक लास्ट बच गया, कौन सा, सॉरी, tan और cot का रेंज। सो हमारा tan x कैसे था देखो, tan x था हमारा b/a, तो a हमारा कहां से कहां वेरी कर रहा था, -1 से लेकर 1 तक वेरी कर रहा था, लेकिन बीच में 0 भी था, है ना। तो जब ये 0 प्लस के आसपास होगा, जब ये 0 प्लस के आसपास होगा, a 0 के आसपास होगा पॉजिटिव में, तो मेरा ये वाला जो नंबर है, ये मेरा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, +∞,
या तो प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा या फिर 0 रहा होगा, है ना। उसके बाद अगर मेरा ये b 0 से थोड़ा सा कम रहा होगा निगेटिव में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब मेरा tan x का वैल्यू जो है वो माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक सारी की सारी वैल्यूज को क्या करेगा, अज्यूम करेगा। तो tan x का जो रेंज होगा वो माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक होगा। ठीक, उसी तरह आप कॉट के बारे में भी सोच सकते हो, उसका भी माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक होगा। तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। साइन एक्स कॉस एक्स का रेंज -1 से लेकर 1, कॉसेक एक्स और सेक एक्स का रेंज माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और tan एक्स कॉट एक्स का रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी का मतलब हो गया कि बहुत बड़े निगेटिव नंबर से, मतलब हाँ निगेटिव में बहुत छोटे नंबर से पॉजिटिव में बहुत बड़े नंबर तक सारे के सारे नंबर आएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर किसी तरह का कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट के जरिए मुझसे ज़रूर पूछिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तब तक के लिए बाय।